हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 240 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो भारतीय शूटर हैं मनु भाकर, तो उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल दिलाया है। उन्होंने वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और मनु भाकर ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मनु भाकर का संबंध झज्जर हरियाणा से है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों में नए राज्यपालों की घोषणा की है? तो 9 राज्यों में नए राज्यपालों की घोषणा की है। तो 9 राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं। इसके अलावा एक एलजी का भी ऐलान किया गया है। तो हरिभाऊ बागड़े राजस्थान के गवर्नर, जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के, रमेन ढेका छत्तीसगढ़ के, CH विजयशंकर मेघालय के और CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए हैं। इसके अलावा असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्हें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। सिक्किम के राज्यपाल थे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, तो उन्हें असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा उन्हें मणिपुर राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। के कैलाशनाथन को पुदुचेरी का LG नियुक्त किया गया है। तो ये की गई हैं अभी हाल ही में नियुक्तियां। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो श्रीलंका ने भारत को हरा करके क्रिकेट महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। और आपको याद रखना है कि श्रीलंका की टीम ने पहली बार विमेंस एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। तो 2024 में श्रीलंका ने भारत को फाइनल में 8 विकेट से हराया है। इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाए हैं श्रीलंका की चमारी अथापत्तू ने, इन्होंने 304 रन बनाए हैं। और सबसे अधिक विकेट लिए हैं भारत की दीप्ति शर्मा ने, इन्होंने 10 विकेट लिए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? चमारी अथापत्तू। एक ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है मनु भाकर। तो देखिए दोस्तों, मनु भाकर ने 28 जुलाई को 10 मीटर वीमेंस पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर इसके बाद उन्होंने सरबजोत के साथ मिलकर 10 मीटर पिस्टल मिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस प्रकार से मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, युद्धपोत INS तबर ने किस देश की नेवी डे परेड में हिस्सा लिया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस में 28 जुलाई को 328वीं नेवी डे परेड का आयोजन किया गया था। इसमें भारत के 9 सैनिकों ने हिस्सा लिया था और इसमें भारत का युद्धपोत INS तबर भी शामिल हुआ था। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है और इस योजना के तहत 21 से 60 साल की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यह लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जाएगा। तो लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकरनार तहसील के कुंभी गांव में यह बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा 1000 हेक्टेयर भूमि पर। इसकी लागत होगी 2000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय किसके मकबरे में खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा हुमायूं। तो जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है और इसी मकबरे में देश का पहला भूमिगत संग्रहालय खोला जाएगा। और दोस्तों, इस संग्रहालय को मुगल कालीन शिल्प कला और आधुनिक वास्तुकला के साथ निर्मित किया गया है। मनोज आहूजा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो वह ओडिशा राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। FATF के टॉप 5 ग्रुप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत FATF के टॉप 5 ग्रुप में शामिल हुआ है। दोस्तों, FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और यह एक मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। भारत इसका सदस्य 2010 में बना था।
उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा वियना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह बताया गया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में। इस इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। तो पहले स्थान पर वियना है, दूसरे स्थान पर कोपेनहेगन है जो कि डेनमार्क में है, और तीसरे स्थान पर ज्यूरिख है जो कि स्विट्जरलैंड में है। और दुनिया में रहने के लिए सबसे खराब शहर में दमिश्क है जो कि सीरिया में है, फिर है त्रिपोली जो कि लीबिया में है, और फिर है अल्जीरियस जो कि अल्जीरिया में है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शेखर कपूर को। तो दोस्तों, फिल्म निर्माता है शेखर कपूर, तो उन्हें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो वह 55वें संस्करण और 56वें संस्करण का नेतृत्व करेंगे। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रवि अग्रवाल अभी हाल ही में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, यहां पर बात आई है एनएस राजा सुब्रमण्य की, तो यह उप सेना प्रमुख बनाए गए हैं, और पीके मिश्रा पीएम मोदी के प्रधान सचिव बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 1 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस, 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस, और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 2024 में ये जो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। दोस्तों, भारत में यह दिवस प्रख्यात चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती पर मनाया जाता है। 1 जुलाई 2024 से लागू की गई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में कितनी धाराएं हैं? तो 358 धाराएं हैं। तो 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए दिसंबर 2023 को लागू किया गया है। तो जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें 358 धाराएं हैं। इसे आईपीसी की जगह लागू किया गया है। आईपीसी में 511 धाराएं थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं और इसे सीआरपीसी के स्थान पर लागू किया गया है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसमें 170 प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका शुभारंभ राजस्थान राज्य में किया गया है। आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने की है और इस योजना के तहत राजस्थान के किसानों को 1 वर्ष में 2000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। लियोन मास्टर शतरंज प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद ने। तो भारत के विश्वनाथन आनंद ने 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता स्पेन के लियोन शहर में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है सैफाली वर्मा। तो सैफाली वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है टेस्ट क्रिकेट में। उन्होंने 194 गेंदों में दोहरा शतक बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CBEX-2 नामक एक नए विस्फोटक बॉम्ब को सफलतापूर्वक विकसित और प्रमाणित किया है? आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी ने। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। और बिहार की बात करें तो हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना शुरू की गई है और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो भारत और थाईलैंड की सेना के बीच में अभ्यास मैत्री का आयोजन थाईलैंड के ताक प्रांत में किया गया है। इस अभ्यास का आयोजन 1 से 15 जुलाई 2024 तक हुआ है और इस अभ्यास की शुरुआत भारत और थाईलैंड के बीच 2006 में हुई थी। लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है शाहरुख खान। तो भारतीय एक्टर शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल जो कि स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है, तो उसमें उन्हें पार्डो अला कैरियर
अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंजलिस में इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को ग्रैंड जूरी अवार्ड मिला है? गर्ल्स विल बी गर्ल्स को। दोस्तों, इस फिल्म को ऋचा चड्ढा और अली फजल ने बनाया है और इसकी राइटर और डायरेक्टर हैं सुची तलाती। अगला क्वेश्चन है, फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। तो सिंगापुर में फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का आयोजन किया जाएगा भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गोगेस और वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग लेरेन के बीच में, और इसका आयोजन 20 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया जाएगा और इन दोनों में से जो भी मैच जीतेगा वह वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। अफगानिस्तान पर आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? आंसर हो जाएगा जेपी सिंह ने। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल और यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं हिबतुल्लाह अखुंजादा और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंद। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? आंसर हो जाएगा हंगरी। तो हंगरी यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष बना है अगले 6 माह के लिए, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक यानी 3D तकनीक का उपयोग किया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान ने अभी हाल ही में अपने नए नोट जारी किए हैं जिसमें होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। तो इन नोटों में अब 3D प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको याद रखना है कि जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? एन। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह अमरावती में स्थापित किया जाएगा। अमरावती महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा जहां पर पायलट प्रशिक्षित किए जाएंगे। सुजाता सोनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो वह महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। यहां पर आप सुजाता सोनिक को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमोडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन मेघालय में किया गया है। तो इसका आयोजन मेघालय की उमरोई में किया गया है और यह अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया गया है। इस बार इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं और वह तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार 2013 में, दूसरी बार 2019 में और तीसरी बार 2024 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा भारत। तो अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में मेडल टैली में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन जॉर्डन के अम्मान में किया गया है। इसमें भारत ने कुल 8 मेडल जीते हैं जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। डिक सूप किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डिक सूप। इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों, नीदरलैंड में गठबंधन की सरकार बनी है। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एम्स्टर्डम यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के सम्राट हैं विलियम अलेक्जेंडर। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है। दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। बीजिंग चाइना में इसका सचिवालय है और यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर हैं रूस, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। क्वेश्चन है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा टीबी रविचंद्रन को। तो टीबी रविचंद्रन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। इसके अलावा पवन कपूर को भी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है और राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, तो उन्होंने मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है और इसका प्रमुख उद्देश्य है यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की सहायता करना। प्यूमा इंडिया ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया है? रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों क्रिकेटर हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अमेरिका में स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी
सीरा ने किस देश को मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है? आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो गया है? तो कू नामक सोशल मीडिया बंद हो गया है। यह भारत का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BN गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना 2020 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा बेलारूस। तो बेलारूस देश अब संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बन गया है और बेलारूस की कैपिटल आप याद रखिएगा क्या है? मिन्स्क। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विकास लखेड़ा असम राइफल्स के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। दोस्तों आप याद रखिएगा कि उन्होंने प्रदीप चंद्रन नायर का स्थान लिया है। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 1835 में अंग्रेजों के समय की गई थी। इसे पूर्वोत्तर का मित्र कहा जाता है और यह म्यांमार और चाइना से लगने वाले बॉर्डर की रक्षा करता है और इसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हथियार प्रणाली स्कूल यानी WSS का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया है? भारतीय वायु सेना ने। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस राज्य में जीका वायरस के मामले के बाद एडवाइजरी जारी की है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में जीका वायरस के कुछ मामले पाए गए थे। इसके बाद एडवाइजरी जारी की गई है इस वायरस को लेकर के। जीका वायरस का नाम युगांडा के जीका जंगलों के नाम पर पड़ा है। 1952 में युगांडा और तंजानिया में यह वायरस पहली बार इंसानों में पाया गया था। जीका वायरस रोग एक मच्छर से होने वाली बीमारी है जो एडीज मच्छरों के द्वारा फैलती है। निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वह वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों वेनेजुएला की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और कराकास इसकी कैपिटल है और वेनेजुएला बोलिवर इसकी करेंसी है। वेनेजुएला की लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा। 2025 में यह T20 फॉर्मेट में भारत में आयोजित किया जाएगा। 2027 में इसी एशिया कप का आयोजन वनडे फॉर्मेट में बांग्लादेश में किया जाएगा। एशिया कप हर 2 साल में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति विश्वास का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक अभिनेत्री थी। तो उनका अभी हाल ही में 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एंटोनियो कोस्टा अभी हाल ही में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने हैं और आपको याद रखना है कि उनका कार्यकाल 2.5 वर्ष का होगा। यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी और इसमें यूरोप महाद्वीप के 27 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी किस बैंक के नए चेयरमैन बने हैं? तो वह भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन बने हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है और 29 देशों में यह काम करता है। कीर स्टारमर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने ऋषि सुनक को हरा दिया है। कीर स्टारमर को आपको याद रखना है कि उनका संबंध लेबर पार्टी से है। पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ने की परियोजना के लिए किन 2 राज्यों ने समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ने इन नदियों को जोड़ने की परियोजना को लेकर के समझौता किया है। द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हर साल वायु प्रदूषण से भारत में कितने लोगों की डेथ होती है? आंसर हो जाएगा 33,000 लोगों की। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो उनका नाम है सील नागू। अगला क्वेश्चन है, लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य के लोक निर्माण विभाग ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? सम्मान कैपिटल लिमिटेड। भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में विक्रम मिस्री भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल किस कंपनी ने लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा इसका बजाज ऑटो ने। इस मोटरसाइकिल का नाम क्या है? बजाज फ्रीडम 125। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का प्रमुख प्रायोजक कौन बना है? तो वो बना है BPCL।
अच्छा, बीपीसीएल का मतलब क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है T20 विश्व कप 2024 किसने जीता है? तो भारत ने T20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है और इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया गया था। इस बार इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। भारत ने दूसरी बार T20 विश्व कप जीता है, पहली बार 2007 में जीता था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके 2024 का T20 विश्व कप अपने नाम किया है। T20 विश्व कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 15 विकेट लिए हैं, और फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं? विराट कोहली। इन्होंने 76 रन बनाए थे फाइनल में। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो अगर आपको ई बुक प्राप्त करनी है तो ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये ई बुक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा हांगकांग। तो हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर ज्यूरिख है। मुंबई का 136वां स्थान है। मसूद पज़ेश्कियान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वह ईरान देश के राष्ट्रपति बने हैं। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज किस देश में की गई है? तो इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है और इसकी आयु बताई जा रही है 51,200 साल। कोलकाता और कोकराझार के अलावा 133वें डूरंड कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा जमशेदपुर और शिलोंग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी और यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो 2024 में इसका 133वां संस्करण आयोजित किया जाना है। तो यह 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा, कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग में। झारखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? विद्युत रंजन सारंगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ की जांच करने के लिए बनाए गए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की लिसा नंदी किस देश में मंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर। तो उनके मंत्रिमंडल में लिसा नंदी को भी शामिल किया गया है और वह भारतीय मूल की हैं। अभय सिंह ने एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मलेशिया के जोहोर में किया गया था। एनसीपीसीआर ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। अच्छा, एनसीपीसीआर का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं? तो 10 कीर्ति चक्र अभी हाल में प्रदान किए हैं। इसके अलावा 26 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। तो 7 लोगों को मरणोपरांत यह सम्मान प्रदान किया गया है। मेजर दिग्विजय सिंह रावत को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है और कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा नेपाल की सीमा पर मित्र वन स्थापित किया जाएगा, यानी यहां पर वृक्षारोपण किया जाएगा। FATF की अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी हाल ही में एलिसा डी एंड्रा माद्राजो FATF की अध्यक्ष बनी है और इनका संबंध मैक्सिको से है। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और यह एक वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने वाली संस्था है। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने स्वदेशी हल्की टैंक का अनावरण किया है। इस टैंक का क्या नाम है? तो इसका नाम है जोरावर। दोस्तों, ये बहुत ही हल्के टैंक हैं और इनको लद्दाख जैसे एरिया में तैनात किया जा सकता है। PM मोदी ने किस देश की 3 दिन की यात्रा की है? आंसर हो जाएगा रूस और ऑस्ट्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की यात्रा पर गए थे। डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
तो यह शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ध्रुव सितवाला ने यह खिताब अपने नाम किया है। ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में 28 सदस्यीय भारतीय ट्रैक और फील्ड दल भेजा गया है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना किसने अनिवार्य किया है? आंसर हो जाएगा FSSAI ने। तो FSSAI ने यह कहा है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें पोषण संबंधी जानकारी को मोटे अक्षरों में लिखा जाए। FSSAI का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं अपूर्व चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द ए पोस्टल सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह सम्मान रूस के द्वारा दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अचंता शरद कमल के साथ किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है? आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु और अचंता शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक बने हैं। और इसके अलावा गगन नारंग को सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पत्र सूचना कार्यालय यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो धीरेन्द्र ओझा अभी हाल ही में पीआईबी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। BWF रीयूनियन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? थारुन मन्नेपल्ली ने। तो तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं थारुन मन्नेपल्ली। तो उन्होंने BWF रीयूनियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है और यह चैंपियनशिप बैडमिंटन से रिलेटेड थी, इस बात को आप याद रखिएगा। महिला वर्ग में गुजरात की तस्नीम मीर ने महिला एकल का खिताब जीता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेटेंट में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 5वें स्थान पर है। तो दोस्तों, टॉप 5 आविष्कारक देशों की बात करें तो पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर है कोरिया, चौथे स्थान पर है जापान और 5वें स्थान पर कौन है? भारत। अगला क्वेश्चन है, HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा। तो उन्हें अभी हाल में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जापान और किस देश के बीच ऐतिहासिक रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट हुआ है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के देश में अपनी सेना तैनात कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं और उनका जो कार्यकाल होगा वो जुलाई 2027 तक होगा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024 चुना गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम आप याद रखिएगा, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है राजस्थान। दोस्तों, इस कार्य योजना को अपनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाई जाए। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। तो उन्होंने अभी हाल ही में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? पूनम गुप्ता। सदस्य कौन है? DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी और राहुल बाजोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान BSF के द्वारा कहां शुरू किया गया है? तो यह श्रीनगर में शुरू किया गया है और BSF ने SBI के साथ मिलकर के यह अभियान शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को।
दुनिया की पहली मिस एआई केंजा लेली बनी है, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध मोरक्को से है। तो अभी हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स ने हिस्सा लिया था। तो इसमें पहला स्थान मोरक्को की केंजा लेली का रहा है। एरियन 6 रॉकेट किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च की है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा अभी हाल ही में एरियन 6 रॉकेट को लॉन्च किया गया है। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा कितने देशों में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 11 देशों में। तो यूनेस्को के द्वारा 11 देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व अभी हाल ही में घोषित किए गए हैं। इस प्रकार से विश्व में अब 136 देशों में 759 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? आंसर हो जाएगा ओम बिरला जी ने। तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, तो उन्होंने 11 और 12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? आंसर हो जाएगा अडानी समूह। और हाल ही में बीपीसीएल ने प्रधान प्रायोजक के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है और यस बैंक को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए आधिकारिक बैंकिंग भागीदार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस की कुल आबादी कितनी हो गई है? 19,918, यानी कि उत्तर प्रदेश में सारस की जो संख्या है वो 19,918 हो गई है 2024 में। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों, जो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव है यह एक सुरक्षा केंद्रित समूह है। इसकी उत्पत्ति 2011 में हुई थी। इसके मेंबर हैं बांग्लादेश, भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका। सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर और सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो वह 30वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी ऑस्ट्रिया की यात्रा कर चुके हैं। भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ताइवान। तो ताइवान की अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी ताइपे है, राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते और करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां आयोजित की गई है? तो यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। बिम्स्टेक का मतलब है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका गठन 1997 में हुआ था। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। इसके 7 मेंबर हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसके महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। इसका आयोजन 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। 20 देश इसमें हिस्सा लेंगे और भारतीय वायुसेना का जो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है वह भी इसमें हिस्सा लेगा। विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मौसी किस देश की AI कंपनी ने लॉन्च किया है? तो फ्रांस की कंपनी ने लॉन्च किया है और इस कंपनी का नाम क्या है? क्योताई। तो इसने अभी हाल ही में मौसी नाम का AI वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया है। राम बुक्सानी का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक भारतीय उद्योगपति थे। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा इटली। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? तो यह वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। 32 इसके मेंबर हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और महासचिव हैं मार्क रूट। पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो उनका नाम है आलिया नीलम। न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी NBDA के अध्यक्ष कौन बने हैं? रजत शर्मा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के मिंगोरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, RPF, BSF और CISF में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 10%।
संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या के 2062 तक कितनी पहुंचने की संभावना है? आंसर हो जाएगा 1.70 बिलियन। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। ओगाडुगु यहाँ की राजधानी है। शिबानी राजा किस देश में सांसद बनी है जिन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में शिबानी राजा सांसद बनी है और उन्होंने गीता पर हाथ रखकर के शपथ ली है। इसके अलावा एक अंग्रेज सांसद भी हैं जिनका नाम है बॉब ब्लैकमैन। उन्होंने भी भगवत गीता पर हाथ रख करके सांसदी की शपथ ली है और ये दोनों कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित हैं। वी झिंझम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह किस राज्य में है जहां पहला कंटेनर जहाज पहुंचा है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है केरल में। दोस्तों, यहां पर जो मालवाहक जहाज पहुंचा है उसका नाम है सैन फर्नांडो, जो कि चाइना देश का मालवाहक जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ओपन 2024 का खिताब जीता है और उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। महिला एकल का खिताब चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। उन्होंने इटली की जैस्मीन पाउलिनी को हराया है। एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसमें पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। विंबलडन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी और यह लंदन में आयोजित किया जाता है जून जुलाई माह में और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और इसको आपको याद रखना है कि यह लंदन में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? तो अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा क्योंकि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी और यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा है। केपी शर्मा ओली किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और करेंसी है नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन है, जेम्स एंडरसन किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने टेस्ट में 704, वनडे में 269 और T20 में 18 विकेट हासिल किए हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने कैरियर में 991 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत की किस महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है? आंसर हो जाएगा भावना कंठ। तो दोस्तों, भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लिया है और वह सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाएंगी और यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में 12 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के LG की शक्तियां कुछ बढ़ाई गई हैं, यानी अब दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार LG की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। अच्छा, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी है श्रीनगर और जम्मू और उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य यानी SDG भारत सूचकांक 2023-24 में देश का समग्र SDG स्कोर कितना रहा है? आंसर हो जाएगा 71। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और यह भारत सरकार का थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अध्यक्ष होते हैं इसके प्रधानमंत्री, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और CEO हैं VVR सुब्रमण्यम। किस राज्य में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और IT सक्षम युवा योजना 2024 शुरू की गई है? तो यह योजना हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। तो हरियाणा राज्य सरकार ने किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और युवाओं के सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए IT सक्षम युवा योजना 2024 लॉन्च की है। स्थानीय समुदायों की मदद से जैव विविधता रिकॉर्ड करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है केरल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस देश में रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया गया है? आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो फिनलैंड की बात करें तो हेलेंस्की इसकी कैपिटल है। अलेक्जेंडर स्टब यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं पेटेरी ओरपो। और 2023 में यह नाटो का 31वां सदस्य बना था। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो इसने अभी हाल ही में रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल से संबंधित यूरो कप 2024 किसने जीता है? तो यह स्पेन ने जीता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो स्पेन ने चौथी बार यूरो कप का खिताब अपने नाम किया है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो यूएई में भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। APCNF कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है जिसे अभी हाल ही में गुलबैंकियन पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग यानी APCNF कार्यक्रम को 2024 का मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबैंकियन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष प्रसाद गुप्ता को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सूरीनाम। एक्स यानी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले भारतीय नेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं नरेंद्र मोदी। तो इनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं ट्विटर पर। भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रक अपनाने में तेजी लाने के लिए नीति एयरशिफ्ट चैलेंज किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। पीएम मोदी ने INS टावर्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय जिसका नाम है INS टावर्स, तो उसका उद्घाटन किया है। यह एक प्रकार की बिल्डिंग है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड क्रिकेट का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। तो पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का आयोजन किया गया है और इसमें फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया है। भारतीय टीम के कप्तान थे युवराज सिंह। और आपको याद रखना है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसमें रिटायर्ड क्रिकेटर भाग लेते हैं और इसका जो पहला आयोजन है वो इंग्लैंड में किया गया है। किस विश्वविद्यालय में हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों इसमें कॉलेज में आर्ट और साइंस के कोर्सों को एक साथ पढ़ने की सुविधा होगी और छात्र छात्राओं को बस सेवा भी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, 16वीं बार कोपा अमेरिका कप किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना ने 16वीं बार कोपा अमेरिका कप का खिताब जीता है और यह कप फुटबॉल से संबंधित है। तो अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। खर्ची पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्योहार त्रिपुरा राज्य में मनाया गया है। त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला कैपिटल है और राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक शाह। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो रॉबर्ट जे रबी अभी हाल ही में BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 15 सितंबर सन 2000 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान किस राज्य में खोला गया है? तो यह उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। रोडोडेंड्रॉन क्या है? एक प्रकार का फूल है। तो इसी का गार्डन अभी हाल ही में उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। किस शहर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय रांची में स्थापित किया जाएगा। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। भारत की सबीरा हैरिस ने
जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पॉल कगामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो वह रवांडा देश के चौथी बार राष्ट्रपति बनाए गए हैं। रवांडा की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। कैपिटल इसकी किगाली है। रवांडा फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद की फिर से अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो उनका नाम है रोबर्टा मेट्सोला। तो यूरोपीय संघ के सांसदों ने रोबर्टा मेट्सोला को फिर से यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में चुना है। उनका संबंध माल्टा देश से है। अगला क्वेश्चन है, लाडला भाई योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो यह योजना महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च की गई है। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए UNRWA में कितनी राशि प्रदान की है? तो $5 मिलियन की राशि प्रदान की है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? डॉक्टर VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर VK पॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो केंद्र सरकार ने नीति आयोग का भी हाल ही में पुनर्गठन किया है। तो डॉक्टर VK सारस्वत, रमेश चंद्र, डॉक्टर VK पॉल और अरविंद वीरमानी को पूर्णकालिक सदस्य बनाया है नीति आयोग में। इसके अलावा इसके पदेन सदस्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर S जयशंकर ने। तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, तो उसमें भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन डॉक्टर S जयशंकर ने किया है। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपया। और प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जुगनुत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना किसने शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय और UGC ने ये योजना शुरू की है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में हरेला पर्व मनाया गया है। महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन यानी CEPI ने एशिया में पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन फरीदाबाद में किया है। और फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स ने किस शहर में सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा सिडनी। तो ऑस्ट्रेलिया की सिडनी शहर में CSK के द्वारा एक सुपर किंग्स एकेडमी लॉन्च की गई है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा अमेरिका के डलास और यूनाइटेड किंगडम के रीडिंग में भी इस प्रकार की एकेडमी खोली गई है। CSIR की डायरेक्टर जनरल नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा 2 साल। तो CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत किसने पिछले 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया है? आंसर हो जाएगा RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। RPF के द्वारा नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन 2018 से चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को बचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में सौरव बाबा ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा मॉरिशस, यानी मॉरिशस में भी अब एक जन औषधि केंद्र खोला गया है। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस नोंगमेई कापम, कोटीश्वर सिंह और जस्टिस R महादेवन, ये दोनों सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी A और B दोनों। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है। और यह योजना किसकी योजना है? ICAR की योजना है। अगला क्वेश्चन है, 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। एशियन पैरालंपिक कमेटी यानी APC की साउथ एशिया प्रतिनिधि कौन बनी है? आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में किस वायरस के कारण 15 लोगों की मौत हो गई है?
आंसर हो जाएगा चांदीपुरा वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? आंसर हो जाएगा 6 नए ग्रहों की खोज की है। तो दोस्तों इन 6 नए ग्रहों के नाम ये हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका गठन 29 जुलाई 1958 को किया गया था। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। इसके प्रशासक हैं विल नेल्सन और यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें किसके महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन किया गया है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के। अगला क्वेश्चन है, हैरी मैसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को अभी हाल ही में हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उनके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम भी रखा गया है और अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई पदक से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। और यह दोनों पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के द्वारा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI के वैज्ञानिकों ने किस राज्य के समुद्री तट से डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की है? आंसर हो जाएगा केरल। स्पेस एक्स और एक्स यानी कि ट्विटर के मुख्यालय को कहां स्थानांतरित किया जाएगा? तो अब इसका मुख्यालय टेक्सास में स्थानांतरित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेबरा एवं कुसमुंडा कोयला खदान किस राज्य में स्थित हैं जो विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हुई हैं? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो अभी हाल ही में worldatlas.com के द्वारा विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की लिस्ट जारी की गई है। तो इसमें भारत की 2 कोयला खदानों को शामिल किया गया है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कौन है? ब्लैक थंडर खदान जो कि अमेरिका में है। दूसरे स्थान पर है गेबरा खदान, ये छत्तीसगढ़ में है। तीसरे स्थान पर नॉर्थ एंटीलोप रोसेल खदान है जो कि अमेरिका में है। चौथे स्थान पर है कुसमुंडा खदान जो कि छत्तीसगढ़ में है। और 5वें स्थान पर है उत्तरी सानाक्सी खदान जो कि चाइना में है। अगला क्वेश्चन है, उर्सुला वॉन डेर लेyen फिर से यूरोपीय आयोग की सदस्य चुनी गई हैं। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध जर्मनी से है। नीति आयोग ने किस वर्ष तक 500 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा कोलकाता में। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने भारत में मोटो जीपी के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा शिखर धवन को। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को किस राज्य सरकार ने निरस्त किया है? आंसर हो जाएगा असम राज्य सरकार ने। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो वो बना है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है और इसमें जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी मदद की जाएगी। पाई सन्निकटन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 22 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में किस कोर्ट में हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तट रक्षक बलों के कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा 94 कर्मियों को। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। नासा ने किस ग्रह पर सल्फर की खोज की है? आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है 21 से 31 जुलाई 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है?
तो 6.5 से 7%। अगला क्वेश्चन है रिगोबेर्ता मोंचुटुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 मिला है, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध ग्वाटेमाला से है। तो 1992 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली और ग्वाटेमाला की सामाजिक कार्यकर्ता रिगोबर्टा मोंचुटुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह कहा है कि इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के जिन इलाकों पर कब्जा किया गया है वह अवैध है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 में हुई थी। द हैग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, यानी कि ये वहां पर स्थित है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नवाब सलाम, जो कि लेबनान देश के हैं। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय अभिनेता को भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा रामचरण को। तो एक्टर हैं रामचरण, तो उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन सा देश अभी हाल ही में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट को कोट डी आइवर भी कहा जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप में है और इसकी जो राजधानी है वो है यामोसुक्रो। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कमला पुजारी का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक कृषिविद थी। उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया है। उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पीएम सूर्य घर योजना के तहत किस वर्ष तक भारत के सभी सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा का उपयोग करना अनिवार्य होगा? आंसर हो जाएगा 2025 तक। शिक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो 22 से 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह मनाया गया है। स्विस ओपन टेनिस 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? माटेयो वेरेटिनी ने, और यह किस देश के हैं? इटली के। लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश किया है और यह लगातार उनका 7वां बजट है और यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इस बार देश का जो बजट था वो 48.21 लाख करोड़ रुपए का था। इस बात को आप याद रखिएगा। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा किस राज्य में ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो दोस्तों ये जो ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित किए जाएंगे इनमें कचरे से चारकोल बनाया जाएगा जिसे ग्रीन चारकोल बोला जाएगा और यह जो प्लांट स्थापित किए जाएंगे यह हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका अभिनव बिंद्रा को। फेडरल बैंक ने किसे अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा केवी सुब्रमण्यम को। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? लिएंडर पेस। इसके अलावा विजय अमृतराज को भी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। H-125 हेलीकॉप्टर्स के निर्माण को लेकर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और किसके बीच में समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा एयरबस हेलीकॉप्टर्स। तो ये दोनों मिलकर अब भारत में H-125 हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे। वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? आंसर हो जाएगा 21.71% भाग पर, यानी देश के कुल 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पर वन है। इस बात को आप याद रखिएगा। किस राज्य में पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा श्रमिक बसेरा योजना शुरू की गई है जिसमें निर्माण श्रमिकों को 5 रुपए प्रतिदिन की मामूली दर से अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। इसमें आरोपियों को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 10 साल और न्यूनतम 3 साल की सजा है। अगला क्वेश्चन है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 82। तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स एक साल में 2 बार जारी किया जाता है। तो
जनवरी में और जून जुलाई में जारी किया जाता है। तो जून जुलाई वाला जो संस्करण है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो इसमें भारत की रैंक 82 है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि लिस्ट में पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का। भारत ने किस देश के साथ मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के ऑपरेशन की डील की है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टन मिशेल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह एस्टोनिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं। एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल इसकी तेलिन है और करेंसी है यूरो। किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है, प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सानिया मिर्जा, MC मैरी कॉम, रणविजय सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। यानी सऊदी अरब में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स आयोजित किए जाएंगे। भारत की ओर से सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। उन्होंने 171 मैचों में 3415 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किसने बनाई है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो ये आप ट्रेन देख सकते हैं। तो ये कार्बन फाइबर से बनी हुई है और इसकी जो स्पीड हो सकती है वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय राज्य में हेलो मेघालय नाम का एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 किस देश में शुरू हुआ है? तो यह फ्रांस में शुरू हुआ है। इस बार इसका 33वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। इसमें लगभग 10,500 एथलीट भाग ले रहे हैं। इसमें नए खेल शामिल किए गए हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। आदर्श बाग है यूनाइटेड बाई इमोशन और शुभंकर है ओलंपिक फ्रीज। और इस बार जो मेडल दिए जाएंगे उन मेडल में एफिल टावर का लोहा का टुकड़ा भी लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 21वां एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन मंगोलिया में किया जा रहा है और यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया की कैपिटल उलान बटार में किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा गणतंत्र मंडप। यानी अब दरबार हॉल गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा और इसके अलावा अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में कौन सा युद्धपोत लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा त्रिपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन ऑन्ग हेलेंग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? तो वह म्यांमार देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। डेविड लेमी किस देश के विदेश सचिव हैं जिन्होंने भारत का दौरा किया है? तो वह ब्रिटेन के विदेश सचिव या विदेश मंत्री हैं। तो उन्होंने अभी हाल ही में भारत का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस देश के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से 18 लोगों की मौत हो गई है? आंसर हो जाएगा इसका नेपाल। तो नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में यह दुर्घटना हुई है। बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है रांची में। तो झारखंड के रांची में CM हेमंत सोरेन के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन किया गया है। बिलियन इंप्रेशंस को टाटा स्टील्स ने बनाया है। इसमें 2 अंगूठों के निशान हैं जो कि एकता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, CT कुरियन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक अर्थशास्त्री थे। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर कौन बने हैं? तो मयंक जोशी बहामास कॉमनवेल्थ देश के हाई कमिश्नर बनाए गए हैं। किस राज्य में स्थित चराई देव के मोइदम को भारत के 43वें विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम राज्य में अहोम राजवंश के कब्रिस्तान है जिन्हें चराई देव के मोइदम कहा जाता है। तो उन्हें अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है और अब भारत में 43 विश्व विरासत स्थल हो गए हैं। किस मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इस्पात मंत्रालय ने। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? आइजोल में। शीतकालीन ओलंपिक 2034 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो साल्ट लेक सिटी। तो अमेरिका का एक राज्य है यूटा और उसकी कैपिटल है साल्ट लेक सिटी। तो वहां पर शीतकालीन ओलंपिक 2034 का आयोजन किया जाएगा।
हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? नीता अंबानी को। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। पेरिस के ग्रीविंस संग्रहालय के द्वारा किस अभिनेता को कस्टमाइज्ड सोने के सिक्के से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग सिनकुन ला सुरंग किस राज्य कैंसर प्रदेश में बनाई जाएगी? तो यह लद्दाख में बनाई जाएगी और इसकी लंबाई होगी 4.1 किलोमीटर और यह लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगी। भारत आसियान विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? डॉक्टर एस जयशंकर ने। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा और इसका आयोजन भारत के हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा और इसका आयोजन होगा 2 से 9 नवंबर 2024 के बीच में। तो ये थे जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? यानी कि जो अभी जुलाई के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया है उसमें भारत की रैंक बतानी है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है तो आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और जो भी और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ और टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास की अगर हम बात करें तो टेस्ट पास में आपको भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। इस टेस्ट की वैलिडिटी 1 वर्ष के लिए होगी। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं तो टेस्ट पास का यूज जरूर करिएगा। दोस्तों, ऐप पर ई बुक मिलेगी आपको मंथली करंट अफेयर्स की, ईयरली करंट अफेयर्स की, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की, तो ये सभी ई बुक मिल जाएगी। अभी जुलाई 2024 की ई बुक को भी लॉन्च कर दिया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो ये ई बुक भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का।